शरीर के एक रोम के स्वामी नहीं हो। भला रोक लो, एक रोम झड़ रहा उसको वहीं रहने दो, तो तुम्हारा स्वामित्व, तुम्हारा बल देखे, तुम्हारा कोई बल नहीं है। एक महान बल से तुम संचलित हो, मानो या ना मानो। यंत्र में चढ़ा खिलौना कहता हम नहीं मानते कोई हमें नचा रहा है, नाच रहा है। तुम चाहते हो सुख, पर तुम्हें दुख क्यों मिल रहा है? तुम चाहते हो मरो नहीं, तो क्यों मर रहे हो? तुम जो चाहते हो उसके विपरीत क्यों हो रहा है? तुम भगवान को नहीं मानते तो है तो कोई ना जो तुम्हारी चाह को भी रौंद रहा है। हर बात को आनंद मिलो, दुखी काहे हो रहे, टेंशन का है? अविनाशी का बच्चा, किस बात में टेंशन है? मृत्यु को भी दबका के भगा दे, वो है भगवत मार्ग। जिए काल बस ना परे, किस बात से? एक बार मरना, सबको मरना है। आप स्वस्थ हो, अभी 5 मिनट में एक्सीडेंट हो, मां चटनी हो जाओगे। कभी भी कोई भी कहीं भी हो सकता है। क्या रो रो के मर, एक बार मरना है ना, स्वीकार कर लिया, वो एक ही बार होगा ना। जब होगा तब देख लिया जाए। आज तो मस्ती से रो, आनंद से रो, प्यारी जू का गुणगान करो, चौड़ी छाती करके चलो, राधा वल्लभ श्री हरिवन। क्या करेगा ब्लड प्रेशर? इस क्रिया के द्वारा सबसे पहला धक्का हृदय पर लगता है। इसका धक्का बार बार लगने से यक्षमा, हृदय रोग और स्मृति का नाश ये शुरू हो जाते हैं। यही रोग हुआ था विचित्र वीर्य को। 2 पत्नियों के संयोग में बावरे हो गए, समझ नहीं पाए सिद्धांत को। भयानक हृदय रोग, हृदय का कमजोर हो जाना, जरा सी बात में घबराहट पैदा होना, डर जाना, उत्साहहीन हो जाना। है क्या बात है, एकदम कोई बात नहीं, बेमतलब कल्पना में पर ये आपके ब्रह्मचर्य नाश का लक्षण है। जिस मोहिनी रूप को देख करके भगवान शंकर भी विचलित हो गए, उसी मोहिनी को ये जानने पर कि हमारे प्रीतम प्रभु श्री हरि है, कोई भी देवता विचलित नहीं हुआ। आप जरा देख लीजिए, अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछुनाथ न चाहिए। देख लेना, रूप देखना है तो प्रभु का देखो, स्वाद लेना है तो नाम का स्वाद लो, अपनापन करना है तो प्रभु के चरणों में करो। भाई हमारी बात मान लो, सुखी हो जाओगे। नहीं तो मन है, नेत्र इंद्रिय है, रसेंद्रिय है, जनेन्द्रिय है, यही तो फंसाए, पूरे जीवन नष्ट कर दिए। क्यों भाई? खूब राधा राधा जपो और आहार शुद्ध करो, और किसी भी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो। ये सब में भगवान विराजमान है। रोटी रोटी कहने से तुम्हारा पेट नहीं भर जाएगा, लेकिन राम राम कहने से जन्म जन्म की भूख न मिट जाए तो मुझे बता। जिस सभा में भगवान की निंदा हो, भगवान के नाम की निंदा, उठकर खड़ा होकर विरोध करके चल देना चाहिए। ये जब मर के जाएंगे तो एक बार राम के लिए भारी पड़ेगा यमराज को निर्णय करने। हम किसी के सपोर्ट से नहीं चल रहे, किसी के हम सिखाए या पढ़ाए नहीं चल रहे, नाम भगवान के सपोर्ट से चल रहे, नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं। नाम ही हमारा जीवन है। कल किसी ने दिखाया कि 7.5 शनिचर है, इसलिए लोहे का छल्ला पहने। हमने कहा भैया ये घोड़े की नाल का लोहे का छल्ला शनिचर से नहीं बचा सकता। बोले नहीं, बड़ी इसकी आन है। हम कहा बड़ी आन है कृष्ण नाम की, राधा नाम की। और एकदम आवेश आया। हम कहा विश्व का कोई भी कहीं भी कितना भी बड़ा देवता हो, अगर भगवान नाम जापक है तो उसे ये घोड़े वोड़े की नाल पहनने की जरूरत नहीं है। और हम कहते हैं कि आप जाओ और शनि की आराधना करो और उसका फल मांगो कि प्रेमानंद के बाल को उखाड़ दीजिए। अरे कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो। आप इस बात को हृदय में बैठा लीजिए, प्रवचन नहीं, ये हृदय बोल रहा है कि भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सके। मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर टूट के तू राधा राधा कमरे में बोल, तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। मेरे प्रीतम की इच्छा की बात अलग है। वो जो खेल खेलना चाहे, जैसे खेलना चाहे, और उसमें भी मंगल विधान है। यदि वो आपका पैर टूट जाता, आप बैठते हो, लेट जाते हो और आह भरते हो, तो लीला प्रारंभ हो जाएगी। जो पुरुष एक श्लोक याद कर ले भागवत का, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतो क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सामने आपके चाहे जितना भयानक प्रेत टिकेगा नहीं। श्री कृष्ण का वाग्मय स्वरूप, महामंत्र स्वरूप श्रीमद् भागवत, कोई भय आपके सामने टिक नहीं सकता, कोई बंधन आपको बांध नहीं सकता। आप उच्चारण करके तो देखिए, आप रट करके तो देखिए। जीवन तलवार की धार पर चल रहा होता है, मरते दम तक अगर कहीं भी फिसले तो पूरी की पूरे ग्रंथ में गुणा का भाग लग जाएगा। पूरे जीवन युद्ध कर ला, पूरे जीवन कहीं भी त्रुटि हो गई तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई समाज का बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके लड़के से त्रुटि हो जाए आप क्षमा कर दोगे, आपसे त्रुटि हो जाए आप क्षमा कर दोगे, लेकिन किसी साधक से कोई गलती होगी तो आप ये नहीं सोचोगे कि यार 50 वर्ष से 25 वर्ष से सही ढंग से चल रहा है, आज फिसल गया आगे निकलो। ऐसा कोई नहीं, मार साले को, यही होगा गलत। और आप लौट के देखो, हजारों गलतियों को आपने अपनी क्षमा कर दिया है, अपनी हजारों गलतियों को आपने माफ कर दिया, अपने जनों को माफ कर दिया। लोगों की हस्त मैथुन की 17 साल के हैं, कितना भी सुन लो, फिर बाद में कितना भजन करता हूँ और उसके बाद फिर वहीं गिर जाता हूँ महाराज जी। उसे ये ऐसा वायरस है कि इसकी अभी तक वो नहीं बनी वैक्सीन। 70 वर्ष के बूढ़े थे और उन्होंने खड़े होकर के सभा में कहा था कि हमारी आदत ऐसी है, मैं आज तक छुटकारा नहीं पाया। अगर इसको आप हठ पूर्वक रोक पाओ तो रोक सकते हो, अन्यथा नहीं। सोना जब जलाया जाता है तभी उसका दोष नष्ट होता है, तभी वो चमकता है। तो ये जलन मन को हो रही, जिस मन ने गलत किया है तो गया, तो जलन हो रही तो भगवान की कृपा हो रही, चुपचाप सह जाओ। यदि आपने अभी तक गलतियां की और आपको भय लग रहा है, बचना चाहते हो, तो जैसे मुकदमा में साबित हो गया कि तुम सजा के योग्य हो, फांसी की सजा दी गई, तो आप एक उपाय है, राष्ट्रपति से अपील करो, वो माफ कर सकता है। तो भगवान हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपिता हैं, हम बच्चे, हमसे गलती हो गई, हम अपील करें, अब लो नशानी अब ना सही हो, तो कह रहे हम तो आम सर पापे मोक्षिष्यामि मा शुचा, जा मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर देता हूँ। वो नरक कभी नहीं जाएगा, महापापी रहा है लेकिन भगवान धाम जाएगा। सियाजू से हनुमान जी कह रहे कि माँ प्रभु ने आदेश नहीं किया, नहीं तो राम बल से कहता हूँ इस दस्कंदर को थप्पड़ मारकर इसको गिरा के इसकी स्त्रियों को बंदी बना के और आपको साथ लेके अभी रघुनाथ जी के चरणों में चला जाता, पर प्रभु ने आदेश नहीं किया। ऋषि यज्ञ में एक चीटा एक छोटा सा दाना चावल का लेके बड़ी मेहनत से जा रहा था, 3 टांगे थी, एक टांग टूट चुकी थी। अर्जुन जी यही हम तड़प तड़प के कैंसर से ठोकर जब शरीर वो शरणागत ही हुई भगवत माँ, तो हिरा गई, सारे नशे हिरा गए, सारी हम मिट्टी में मिल गया। तुम कहो कौन भगवान, कैसा भगवान? जब उसका हिसाब आएगा तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे, पक्का समझ लो। तुम्हारे कहने से है, यहाँ तुम मुझ में ताव दो, जब फंस जाओगे ना तो वहाँ गिरा के एक के ऊपर 4-4 की लट बरसती है, तब वो कहता है बाप की कसम खाता हूँ दोबारा काम नहीं करूंगा। बहुत कष्ट है संसार में, आप देखो ना, बहुत कष्ट है। सब कुछ मेहनत करके किया, इसके बाद हम मर रहे हैं, सब छूट रहा है। अब फिर अगला जन्म, फिर पढ़ाई लिखाई, फिर में यार कब तक चलता रहेगा?
कब तक चलता है? कोई स्थायी बात तो बने। अपना स्थायी नहीं, अपना ट्रांसफर वाले हैं। सरकारी ट्रांसफर आया तो छोड़ो शरीर, छोड़ो घर, छोड़ो पत्नी, छोड़ो पुत्र, छोड़ो बैंक बैलेंस नया। अब पता नहीं सुअर बने कि कुत्ता बने कि पशु बने कि पक्षी बने, क्या बने कुछ पता नहीं। इसलिए नाम जप करो, भगवत कथा सुनो, संत संग करो, अच्छे आचरण करो, जिससे तुम्हारा मंगल हो जाए। वर्तमान में हम कोई पाप ना करें, वर्तमान में जो कार्य करें वो धर्म पूर्वक करें और नाम जप करें, पवित्र भोजन पावें, कोई नशा न करें, कोई बेविचार न करें। तो आप जो बड़ा बनना चाहते हो सबसे बड़े बन जाओ। भगवान के भक्त से बढ़कर के कोई पदवी है क्या जिसके पीछे भगवान डोले? जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, और पीछे पीछे मैं चलूं कभी न छाड़ू साथ, भगवान ऐसा कहते हैं। मैं तुम्हें सच्ची अनुभव की आपको लगेगा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या मैंने किया? क्या अपराध था? ये सब क्यों बवंडर हो रहा है? गाली दे रहे हैं लोग, निंदा कर रहे हैं। हमने क्या किया? कौन से गलत कार्य कर? कुछ नहीं। ये भड़बड़ाने की जरूरत नहीं। ऑपरेशन हो रहा, चुपचाप थिएटर पे हो। तुम्हारे अहंकार का बुखार कहीं बढ़ रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, पर उस कृपा सिंधु ने देख लिया, सर्वज्ञ है ना। अब वो बिना किसी कारण के जाल रचेंगे, आपका अपमान होगा, निंदा होगी, और निंदा उसी से करवाएंगे जिससे प्रतिष्ठा होने की संभावना है। निंदा, अपमान, अकीर्ति, तिरस्कार, अप्रतिष्ठा, बिना दोष के लांछन, जब ये तुम पे बरसने लगे तो समझ लेना प्रभु दूर नहीं, नजदीक ही हैं, मिलने वाले हैं। यदि भगवत मार्ग में आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, बहुत सावधानी की यह आवश्यकता है कि प्रियालाल के सिवा हमें कोई नजर ना आवे, प्रियालाल के सिवा कुछ अच्छा ना लगे। और ये बीच में आकर के इतना बाधा पहुंचाते हैं, सम्मान, कीर्ति, कि ऐसा लगने लगता है कि जीवन का लाभ तो यही है ना। जब चार लोग हमको संत मान के प्रणाम करते हैं, हमारा यश बहुत अच्छे महात्मा भजनानंदी है, अंदर लगता है चलो जीवन का कुछ तो मिला। गए माना कुछ मिला लेकिन सब कुछ छूट गया। कभी मत पकड़ना इस बात को। सबको प्रणाम करो, तुम्हें जो प्रणाम कर रहे हैं उसे स्वीकार मत करो। वो जिनको कर रहा है हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, मुझे करो नहीं, मेरी लाडली करो, वो जाने वो हिसाब। जब कोई आपको आदर से बुलाए, कोई सम्मान करे, तो आपकी दृष्टि में भी वो नहीं आना चाहिए, आंतरिक दृष्टि। जैसे कोई हमें जिस गली में जाते हो गाली देता हो और हमसे द्वेष मानता हो, तो हम उस गली में भी नहीं जाना चाहेंगे, अहंकार होने के कारण। ऐसे भक्त जिस गली में आदर होता हो, माला पहनाया जाता हो, उसकी कीर्ति सम्मान हो, उस गली में नहीं जाना चाहिए। और जिस गली में अपमान होता हो, गाली मिलती हो, हफ्ते में 1-2 बार तो उसमें जाना ही चाहिए, जिससे पता चलेगा कि
हमारे हृदय की स्थिति क्या है। यह है उलट आप में समा, ये उल्टा मार्ग। जब आपके हृदय में निंदा करने वाले का और प्रशंसा करने वाले का दोनों के प्रति कोई भगवत भाव की सिवा अन्य भाव ना हो, तो समझ लेना अब कृपा फलीभूत हो गई। जी ने तो विस्तृत में लिखा है कि इन मांस खानों वालों के परिवारों का बहुत बुरी तरह नाश होगा, और जब ये मरेंगे तब नरक जाएंगे, और फिर जब जन्मेंगे तब ये फिर वही बकरा बकरी बनेंगे, काटे जाएंगे। होश में रहो, समय आने दो, कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, तुम्हें भुगाएगा। भगवत मार्ग में चले हैं, आप अगर सपोर्ट कर सकते तो हमारे हो, हम जानते भी नहीं कि तुम हमारे कौन हो। जाके प्रिय राम वैदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्य परम सने ही सबका मंगल हुआ। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। ऐसा नहीं कि आप परमार्थ के पथिक होकर किसी की प्रसन्नता के लिए आप परमार्थ को छोड़े, प्रियालाल की आसक्ति को जो आप स्वीकार करने के लिए बढ़े, नहीं, आप किसी का नहीं। अगर आप हमारे स्नेह संबंधी हो तो मेरे प्राण प्रीतम से मिलने का सहयोग कीजिए, अगर नहीं तो तजिए ताहि कोटि बैरिशम जद्य परम सने। इस मार्ग के पथिक में गुंजाइश नहीं होती, किसी के आंसुओं पर, किसी की धमकी पर ये मार्ग नहीं रुकता। मनुष्य शरीर प्रदान बनाई। कह रहे हैं अब मैं वर्णन करता हूँ श्याम सुंदर जिस पर कृपा करते हैं उस पर कैसा बर्ताव करते हैं। बोले सबसे पहले उसके विषय रहता है एक भरोसो, एक बल, एक आस, 10 नाथ आपके सिवा हमारा। वहीं से जो चमत्कार प्रकट होता है, त्रिभुवन में कोई उसकी समानता नहीं कर सकता जिस पर ठाकुर की कृपा है। पर इस कृपा को हजम करने के लिए इसीलिए संत संग किया जाता है कि पहले से तैयार कर देते हैं। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग के बाद भी बॉर्डर में लगाया जाता है, ऐसे ही संत जन एक ट्रेनिंग देते हैं। अब तो टिके लेकिन घर बैठे जाए, अगर टिक गया तो गुरु मेहरबान, तो चेला पहलवान, भगवान भी प्राप्त करेंगे।